भारत का इतिहास मुगलों के बारे में बात किए बिना अधूरा है। कई वर्षों तक मुगलों ने भारत को क्रूरता के साथ लूटा। भारत में तथाकथित मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर उर्फ जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर तैमूर का पोता व चंगेज का नवासा था। शाइबानी ने बाबर को समरकंद में दौड़ा दौड़ा कर मारा था। शाइबानी की गिनती मध्य एशिया के उस दौर में सबसे खूंखार लुटेरों में की जाती है। इसके बाद बाबर उत्तरी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के पास की पहाड़ियों में वर्षों तक घूमता रहा। उसके बाद बाबर ने खतरनाक बंजारे व लड़ाकों के साथ मिलकर एक सेना बनाई। दिल्ली को लूटने से पहले बाबर ने इन्हीं लुटेरों के साथ भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर और उसकी सेना के बीच गजब का भाईचारा था, क्योंकि वो जंग का लूटा हुआ माल आपस में बांट लेते थे। बाबर के खूनी इतिहास के कुछ पन्ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से भी जुड़े हैं। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले दिल्ली इब्राहिम लोधी के कब्जे में थी। बाबर ने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया था। कहा जाता है कि गुरु नानक 1469 से लेकर 1539 तक धरती पर रहे। जिस समय बाबर के सैनिक एमनाबाद नामक जगह पर अत्याचार कर रहे थे, उसी वक्त गुरु नानक भी अपनी यात्रा के दौरान वहीं थे। बाबर के सैनिकों ने न सिर्फ लोगों को अपने घोड़ों तले रौंदा, बल्कि हर वो जुल्म किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु नानक जी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी बीच सैनिकों की नजर एक लंबे और मजबूत कद काठी के व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे देखते ही बंदी बना लिया, लेकिन कैद खाने में उन्हें देखते ही बाकी सब कैदी नतमस्तक हो गए। ये बात बाबर के पास भी पहुंची। इस बात को सुनकर बाबर बहुत डर गया और गुरु नानक जी से मिलने पहुंच गया। जैसे ही बाबर ने गुरु नानक जी को देखा, तो वो उनके चेहरे का तेज देखकर दंग रह गया। खुद ब खुद बाबर का सर उनके सामने झुक गया। बाबर ने कहा कि मेरे सैनिकों से हुई इस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इस बात पर गुरु नानक जी ने बाबर से कहा कि माफी मुझसे नहीं, बल्कि उनसे मांगो जिन पर तुमने जुल्म किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक ने बाबर के जुल्म के ऐसे ही किस्सों का संग्रह किया है, जिसको बाबर वाणी कहा जाता है। बाबर वाणी में गुरु नानक देव जी की 4 रचनाएं हैं। इन रचनाओं के पहले चरण में नानक जी ने बाबर के सैनिकों द्वारा भारतीय महिलाओं पर किए गए दुराचार व अत्याचार का वर्णन करते हैं। दूसरे चरण में गुरु नानक जी ने बाबर के हमलों को भारत को आग में झोंक देने जैसा बताया है। तीसरे चरण में बाबर द्वारा राजघरानों की महिलाओं के साथ जबरदस्ती निकाहकर उनको हरम में डाल देने का जिक्र है। वहीं चौथे चरण में गुरु नानक जी ने रब यानी कि ईश्वर का स्मरण किया है। गुरु नानक जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री हिंदू परिवार में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। अधिकतर विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक जी के नाम पर ननकाना पड़ गया। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण थे। लड़कपन से ही सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। 7 साल की उम्र में ईश्वर प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे इनके अध्यापक ने हार मान ली। अध्यापक ने कहा कि आपका पुत्र परम ज्ञानी है, मेरे पास इसको देने के लायक ज्ञान नहीं है, और वो इन्हें ससम्मान घर छोड़ गए। उसके बाद से नानक जी सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय से कई चमत्कारिक घटनाओं के कारण गांव के लोग बचपन से ही इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानते थे। बचपन से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे।
इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में माता सुलक्षणी से हुआ। 32 वर्ष की आयु में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। उसके 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों पुत्रों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ चारों ओर घूमकर उपदेश देने लगे। 1521 तक इन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। उनके पुत्र श्रीचंद ही आगे चलकर उदासी संप्रदाय के जनक बने। नानक जी ने एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू धर्म सुधार के लिए असीमित कार्य किए। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बहुत सम्मान दिया। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञानशाही शाखा से संबंध रखते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई थी। उसके बाद इन्होंने बाकी समय अपने परिवार के साथ रहने का निर्णय किया और अंतिम समय तक परिवार के साथ मानवता की सेवा में लगे रहे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर भी बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। गुरु नानक जी बहुत अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वो निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी के भी शब्द समा गए थे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द व 19 रागों के साथ गुरबाणी में शामिल हैं। गुरु नानक ने कई तरीके के धार्मिक सुधार भी किए, जिनमें से एक जाति व्यवस्था को खत्म करना है। गुरु नानक जी को विश्व भर में सांप्रदायिक एकता, सच्चाई, शांति, सद्भाव के ज्ञान को बांटने के लिए आज भी याद किया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी के एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था कि सिख समाज के लोग भीख क्यों नहीं मांगते। आशा करता हूं आपने उत्तर खोज लिया होगा। मित्रों, सभी धर्मों में भोग को नहीं, त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे कि राजकुमार राम भगवान राम तब बने जब उन्होंने राजगद्दी छोड़कर युवा अवस्था में 14 वर्ष का वनवास चुना। तब उन्होंने कंदमूल खाकर, भिक्षा पाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। इसी तरह राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध तब बने जब उन्होंने महल के ऐशो आराम छोड़कर भिक्षु बनना स्वीकार किया। इसी तरह बाकी सभी धर्मों में भी दान व भिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी व इस्लाम में ज़कात धर्म का हिस्सा है। लेकिन गुरु नानक जी ने सिख समाज को संदेश दिया कि सत्य की खोज तो करनी है, लेकिन सन्यासी बनकर नहीं, भिक्षु बनकर भी नहीं, बल्कि पारिवारिक बनकर करनी है। गुरु अर्जुन देव जी ने तो सिख समाज को पूरी दुनिया में व्यापार करके अपने समाज की मदद करते हुए पूरे समाज को सक्षम बनाना सिख धर्म का हिस्सा ही बना दिया था। सिख के लिए भीख मांगने का मतलब है सिख धर्म का अपमान करना। इसलिए सिख समाज के लोग किसी भी कार्य को छोटा व बड़ा नहीं मानते, बल्कि हर कार्य को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। जम के पैसा कमाते हैं और जम के खर्च भी करते हैं। इसलिए सिख समाज का व्यक्ति आपको किसी भी जगह भीख मांगते नहीं मिलेगा। सिख समाज का लंगर भी सब समाज के लिए होता है। पूरी दुनिया में यदि भोजन के समय आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएंगे तो आपको बड़ी ही श्रद्धा के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग अपने हाथों से भोजन बनाकर बहुत प्रेम से खिलाएंगे। सिख समाज में लंगर खिलाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। खास बात यह है कि गुरुद्वारे में सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए रहने की व्यवस्था भी दी जाती है। लॉकडाउन के समय भी सभी गुरुद्वारों ने लंगर चलाकर गरीब व बेघर लोगों के पास यथासंभव भोजन व भोजन की सामग्री पहुंचाई।
इसके लिए मैं समाज का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। चुप बोले सोनियाल। सत श्री अकाल।